खुश रहना सीखो, जीवन है तो समस्याएं हैं, डरना नहीं लड़ना सीखो। रमेश हरियाणा के किसी गांव में रहता था। वह ग्रेजुएट था और एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, पर वो अपनी जिंदगी से खुश नहीं था। हर समय वो किसी न किसी समस्या से परेशान रहता था और उसी के बारे में सोचता रहता था। एक बार रमेश के गांव से कुछ दूरी पर एक फकीर बाबा का काफिला रुका हुआ था। गांव में चारों ओर उन्हीं की चर्चा थी। बहुत से लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास पहुंचने लगे। रमेश को भी इस बारे में पता चला और उसने भी फकीर बाबा के दर्शन करने का निश्चय किया। छुट्टी के दिन सुबह सुबह ही रमेश उनके काफिले तक पहुंचा। वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटी हुई थी। बहुत इंतजार के बाद रमेश का नंबर आया। वह बाबा से बोला, बाबा मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। हर समय समस्याएं मुझे घेरे रहती हैं। कभी ऑफिस की टेंशन रहती है तो कभी घर पर अनबन हो जाती है और कभी अपने सेहत को लेकर परेशान रहता हूँ। बाबा कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरे जीवन से सभी समस्याएं खत्म हो जाएं और मैं चैन से जी सकूं। बाबा मुस्कुराए और बोले, पुत्र आज बहुत देर हो गई है। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कल सुबह दूंगा, लेकिन क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम करोगे? जरूर करूंगा, रमेश उत्साह के साथ बोला। देखो बेटा, हमारे काफिले में 100 गाय हैं और इनकी देखभाल करने वाला आज बीमार पड़ गया है। मैं चाहता हूं कि आज रात तुम इनका ख्याल रखो और जब 100 गाय बैठ जाएं तो तुम भी सो जाना। ऐसा कहते हुए बाबा अपने तंबू में चले गए। अगली सुबह बाबा रमेश से मिले और पूछा, कहो बेटा, नींद अच्छी आई? कहाँ बाबा, मैं तो एक पल भी नहीं सो पाया। मैंने बहुत कोशिश की पर मैं सभी गायों को नहीं बैठा पाया। कोई न कोई गाय खड़ी हो ही जाती। रमेश दुखी होते हुए बोला, मैं जानता था यही होगा। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि ये सारी गाय एक साथ बैठ जाएं। बाबा बोले। रमेश नाराजगी के स्वर में बोला, तो फिर आपने मुझे ऐसा करने को क्यों कहा? बाबा बोले, बेटा कल रात तुमने क्या अनुभव किया? यही ना कि चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, सारी गाय एक साथ नहीं बैठ सकती। तुम एक को बैठाओगे तो कहीं और कोई दूसरी खड़ी हो जाएगी। इसी तरह तुम एक समस्या का समाधान करोगे तो किसी कारणवश दूसरी खड़ी हो जाएगी। पुत्र, जब तक जीवन है समस्याएं तो बनी ही रहती हैं, कभी कम तो कभी ज्यादा। तो हमें क्या करना चाहिए? रमेश ने जिज्ञासावश पूछा। इन समस्याओं के बावजूद जीवन का आनंद लेना सीखो। कल रात क्या हुआ? कई गाय रात होते होते खुद ही बैठ गईं। कई तुमने अपने प्रयास से बिठा दी, पर बहुत सी गाय तुम्हारे प्रयास के बाद भी नहीं बैठी। और आज जब बाद में तुमने देखा तो पाया कि तुम्हारे जाने के बाद उनमें से कुछ खुद ही बैठ गईं। कुछ समझे? समस्याएं भी ऐसे ही होती हैं। कुछ तो अपने आप ही खत्म हो जाती हैं, कुछ को तुम अपने प्रयास से हल कर लेते हो और कुछ तुम्हारी बहुत कोशिश करने पर भी हल नहीं होती। ऐसी समस्याओं को समय पर छोड़ दो। उचित समय पर वे खुद ही खत्म हो जाती हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा, जीवन है तो कुछ समस्याएं रहेंगी ही रहेंगी, पर इनका ये मतलब नहीं कि तुम दिन रात उन्हीं के बारे में सोचती रहो। ऐसा होता तो गायों की देखभाल करने वाला कभी सो ही नहीं पाता। समस्याओं को एक तरफ रखो और जीवन का आनंद लो। चैन की नींद सो। जब उनका समय आएगा वो खुद ही खुद
हल हो जाएंगी। पुत्र, ईश्वर के दिए हुए आशीर्वाद के लिए उसे धन्यवाद करना सीखो, पीड़ाएं खुद ही कम हो जाएंगी। फकीर बाबा ने अपनी बात पूरी की। बाबा की बात सुनकर रमेश को भी समझ में आ गई थी। उसने फकीर बाबा को धन्यवाद किया और अपने गांव लौटकर शांति से जीवन व्यतीत करने लगा। इसी तरह दोस्तों, समस्याएं तो हर किसी इंसान के जीवन में आती हैं, मगर कोई हंसकर उन समस्याओं का हल ढूंढता है, कोई बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाता है। कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। राधे राधे।